हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सही से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाने में मन लगा रहे होंगे और ये जो बुरा वक्त चल रहा है इससे लड़ने की पूरी हिम्मत जुटा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। डरना नहीं, आगे बढ़ना है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था प्योर केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कुछ याद आया? Pure chemical substances are those which are made up of only one kind of particles. और ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर ये पार्टिकल एटम है तो हम उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट। और ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? कंपाउंड। ये एग्जाम में अक्सर लिखने को आता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर होते हैं, एक तरह के एटम होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, है ना? वो कम ज्यादा नहीं होंगे। ये प्योर होने की पहचान है। जैसे गोल्ड, प्योर गोल्ड क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, राइट? चलिए अगली बात करते हैं। हमने कहा था प्योर केमिकल सब्सटेंस जो थे वो दो तरह के थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब जरा देखें गौर से, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स पहले मैं आपकी एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने लिखा O3 CO2, क्या फर्क है दोनों में? O3 का यहां पर मतलब होता है 3 एटम ऑक्सीजन के मिलकर ओजोन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन यहां पर हम देखें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है? तो क्या हो गया? इनमें 2 तरह के एटम हैं, इनमें एक ही तरह के एटम हैं। जिनमें एक ही तरह के एटम्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। अब कंपाउंड्स क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने होंगे। तो नोट करें, कंपाउंड्स आर दोज pure substances which are formed by combination of two or more elements. Compounds are those pure chemical substances which are made by combination of 2 or more elements in a, ये खास बात है, फिक्स्ड रेशियो। इन अ फिक्स्ड रेशियो। रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O is a compound which is formed by combination of hydrogen and oxygen in 2:1 रेशियो। ये मास रेशियो नहीं, हम तीसरे चैप्टर में सिखाएंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करिए कि वाटर क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:1 है। एक क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, दोबारा से देखिए। कंपाउंड्स आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंसेस which are formed by combination of 2 or more element in a fixed ratio, ठीक है? चलिए और कुछ कंपाउंड के नाम लिखते हैं जो रोज हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुंह से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? CO2 होती है। हमारे अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर से क्या निकलती है? अमोनिया निकलती है। पेट में जो गैस भर जाती है वो कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। और कौन से कंपाउंड हम रोज इस्तेमाल करते हैं? नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, हम इसका रोज इस्तेमाल करते हैं। और कौन से कंपाउंड हैं? हम देखेंगे आगे चल के ग्लूकोज, ठीक है? ये क्या है? कंपाउंड है, शुगर। तो ये सारे कंपाउंड्स हम जो हैं दिन भर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब इसमें एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स या
characteristic of compounds. Characteristics of compounds. तो मैंने शुरू में ही पहले वीडियो में कहा था, इसमें दो चीज हमेशा के लिए याद रखिए। धीरे धीरे एकदम आप 8वीं क्लास से 9th में आते तो साइंस न रह के थोड़ा डिवीजन होने लगता है ना। तो अभी केमिस्ट्री के नाम से है, तो इसमें कुछ चीज ऐसी होती है थोड़ा याद करने का तरीका बदल जाता है। तो इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड क्या है, कौन कौन प्योर थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो क्या होंगे, जाहिर है जब कंपाउंड है तो ये क्या होंगे, दीज आर प्योर। प्योर का मतलब एक ही, जैसे हमने कहा प्योर वाटर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, प्योर होंगे। होमोजीनियस, होमोजीनियस, कांस्टेंट और फिक्स्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट और फिक्स्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दूसरी खास बात होगी, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंज। किससे बनते हैं, केमिकल चेंज। एक और खास बात है, इसके कंपोनेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। हम लिखेंगे दी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड do not show their original properties। ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ओके, अब हम सारा दिन पानी को गर्म करें, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हम पानी गर्म करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ लेते, तो क्या होगी, कार चलाना आसान हो जाती। आपको पता है अमेरिका में बाइक और कार अब क्या कोशिश हो रही है कि हाइड्रोजन से चलाई जाए। वैसे आपके लिए अच्छी खबर, या आपका एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए, आपका शौक बढ़ाने के लिए खबर ये है, वकार मोहम्मद हैं लाहौर के, उन्होंने जो है पानी से चलने वाली कार बनाने का दावा किया है। बल्कि वो कह रहे हैं कि हम इसको पेटेंट कराने जा रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कोई साहब हैं, उन्होंने पानी से चलाने की बात की, मारुति 800 गाड़ी है, नाम भूल गया, मौलाना है, न्यूज में आ रहे थे। तो पानी को अगर सारा दिन भी गर्म करें तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड्स कैन नॉट बी broken, can't be broken by simple physical method, but these can be broken by chemical change। सुना है ना, वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसमें ब्रेक कर जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब नैनो बनी, नैनो बनने के बाद फेलियर सा हुआ इसका, रतन टाटा का इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा अब हमारे इंजीनियर्स को सोचना चाहिए कि हम कार को पानी से चलाने की कोशिश करें। तो मसला ये निकल के आया, अगर हम अच्छा सा इलेक्ट्रोलाइजर बना दें तो पानी से कार चलाना पॉसिबल हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, कंपाउंड का बनना या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। क्योंकि हमने क्या कहा था, कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज।
इसी चैप्टर में हम आखिर में सिखाएंगे आपको फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। चल पहले वीडियो में एक बच्चे की शिकायत आ गई कि हम मोबाइल पे देख रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिनके पास लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है उस पे देखिए तो और मजा आएगा, बल्कि बड़ी स्क्रीन पे देखिए तो तारिक सर बहुत स्मार्ट दिखेंगे। हाँ, सफेद है तो क्या वो स्मार्ट है यार। तो अगले खास बात क्या हो गई, जो कंपाउंड है इनका क्या क्या एक बार फिर देख लेते हैं। प्योर होंगे, कांस्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे, इनके कंपोनेंट अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज खो देंगे, ये केमिकल चेंज से बनेंगे, इनको सिंपल फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक और खास बात है कि कंपाउंड के जो अपने प्रॉपर्टीज हैं वो खो देते हैं। फर्ज करो मैंने कहा H2 प्लस O2 क्या बना 2H2। गौर करिएगा, अगर हम इनको एनिमेट कर दें, इनको जबान दे दें तो क्या होगा। हाइड्रोजन क्या, अपन से पंगा नहीं लेने का भाई, अपन बहुत तेजी से चलता है। पीछे से ऑक्सीजन की आवाज आई, क्या आई, अच्छा ये इतना एटीट्यूड, जलाता कौन है। कहता हाँ हाँ यार तुम जलाती हो मुझे मालूम है। तो हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, लेकिन पानी ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? पानी कह रहा भाई साहब माफ कर दो, ना हम जलते हैं और ना जलाते हैं, जरूरत पड़ती बुझा और देते हैं। तो पीछे से क्लोरीन का ऐसा हुआ क्यों भाई, बात बताओ तो सही। कहते मेरे यार अब केमिकल चेंज हो चुका है, हमारे अंदर बदलाव आ चुका है। तो केमिकल चेंज होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसके एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, कंपाउंड्स की। एक चीज और लिख लीजिए, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन, कैन बी broken into their components by chemical change। जैसे H2O है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो किसमें ब्रेक कर जाएगा, H2 प्लस O2। और ये क्या है, केमिकल चेंज है, इलेक्ट्रोलिसिस। याद रखिएगा, जहां पर भी एडिशन ऐसा आएगा लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो क्या होगा, हम जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्या होगा, कंपाउंड अपने कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा। तो हमारी दो चीजें पूरी हो गई हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। अगला हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो मिक्सचर है, वो इम्प्योर होगा। फिर से चलते चलते एक बात याद रख लीजिए, प्योर कौन कौन हो गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर क्यों हैं, क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। एलिमेंट भी क्या होंगे, एक तरह के एटम्स होंगे। कंपाउंड्स में एक तरह के मॉलिक्यूल होंगे। डिफरेंस क्या हो गया, एलिमेंट्स को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हम गोल्ड को, आयरन को तोड़ के कोई दूसरी चीज नहीं बना पाएंगे, लेकिन कंपाउंड को ब्रेक करके हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों की फरमाइश है कि बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो ना बनाए जाएं, क्योंकि और सब्जेक्ट भी पढ़ना होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके चलते रहिए। और प्यारे बच्चों, इसको देखिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, जहाँ जरूरत पड़े रोक लीजिए। लेकिन बच्चों, माँ बाप इसलिए परेशान हैं, आप लोग पढ़ाई के अलावा इसका दूसरा इस्तेमाल ना करें, वरना एडिक्शन होने लगेगा। घर वाले आपके हमें बदवा देंगे कि टीचर भी जो है मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से, ईमानदारी से, और जैसे कुछ हो तो मेरी बातें याद रखना और मुस्कुराते रहना। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, मुस्कुराते रहना और अपना काम करते रहना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।